चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक का क्लास 2 पार्ट 2 होगा ये। अगर जो पार्ट 1 नहीं देखे हो तो सबसे पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। चलिए पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो आप लोग को बता चुके होंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनकी कुल संख्या 6 होती है, यानी 6 होते हैं। अब 6 में कौन कौन होता है, तो सबसे फर्स्ट में होता है आपका साइन थीटा, फर्स्ट में साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। साइन का अपोजिट होता है यानी उल्टा विलोम कोसेक थीटा, कॉस का विलोम होता है सेक थीटा, टेन का विलोम होता है कॉट थीटा। कॉट का विलोम टेन थीटा, सेक का विलोम कॉस थीटा, कोसेक का विलोम साइन थीटा। ये तीनों एक दूसरे के मतलब ये तीनों मेन हुए और ये तीनों क्या हुए, इसके अपोजिट विलोम, इसके विलोम ये, इसके विलोम ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता कैसे ये समझिए। तो ये हम लोग का मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी है, ए है जिसमें कोण बी जो है वो क्या है, एक समकोण है। अब इसमें हम लोग आकृति में हम लोग जानते हैं कि ये वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं आधार यानी बेस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। तो ये हम लोग जान रहे हैं लोग। अब देखिए, अब आपसे कोई कह दे कि अनुपात के बारे में समझ लीजिए लोग, रेशियो के बारे में, रेशियो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अनुपात के बारे में, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। तो अनुपात के बारे में समझ लीजिए लोग। तो देखिए अनुपात होता कैसे, आपसे कोई कह दे कि मान लीजिए 4 और मान लीजिए 8 का अनुपात ज्ञात करें, इतना का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें, यानी फाइंड द रेशियो ऑफ 4 and 8, फाइंड द रेशियो ऑफ 4 and 8 मतलब 4 और 8 का अनुपात ज्ञात करें। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए अनुपात का सिंबल क्या होता है, तो ऐसे लिखिएगा 4 और 8 का अनुपात के लिए। तो 4 और अनुपात का देखिए सिंबल होता है ऐसे 2 पॉइंट, 2 बिंदु, और 8 है तो 8। देखिए ये रहा आपका 4 अनुपात 8, इसको हम लोग अनुपात में कहेंगे। और ये अनुपात का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो अनुपात है ये है 4/8 के बराबर, मतलब 4:8, तो ये इक्वल है 4/8 के। इसको आप लोग स्मॉलेस्ट कर सकते हैं काट के, 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, ये कटेगा 1 बार में, यानी 1/2। तो 1/2 बोलिए या इसको 1:2 बोलिए। ये दोनों का हुआ एक दूसरे के इक्वल हुआ, ये दोनों का हुआ एक दूसरे के इक्वल हुआ। यही होता है रेशियो का मतलब। रेशियो में ये फर्स्ट वाले नंबर को प्रथम संख्या या प्रथम पद, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेकेंड पद। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं कॉन्सेक्वेंट। एंटीसीडेंट कॉन्सेक्वेंट, प्रथम पद द्वितीय पद या प्रथम नंबर द्वितीय नंबर। तो ये होते हैं अनुपात। लेकिन हम लोग को पढ़ना है क्या भाई, ट्रिगो रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तब त्रिकोणमितीय अनुपात में आपसे हम कह दें कि मान लीजिए साइन थीटा, आपसे बोल दिया जाए कि साइन थीटा और मान लीजिए साइन थीटा नहीं, ऐसे साइन नहीं होगा, कह दिया जाए कि लंब और कर्ण का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए, लंब और कर्ण का अनुपात ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। लंब और कर्ण का अनुपात आप लोग कैसे निकालिएगा बाबू, तो क्या कीजिएगा, इधर लंब हो गया, अनुपात कर दीजिए कर्ण। अब इसका मतलब आप लोग क्या लिखिएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ऐसे आपसे कह दे, यानी लंब का मतलब P है, कर्ण का मतलब H, P/H। अब फिर आपसे कह दिया जाए कि आधार बटा कर्ण, मतलब आधार और कर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऐसे ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ऐसे लंब और कर्ण का अनुपात ज्ञात कीजिए। दूसरा बोल सकते हैं कर्ण और लंब का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीसरा बोलते हैं कि लंब और आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। चौथा बोला जा सकता है कि आधार और लंब का ज्ञात कीजिए। और फिर ये बोला जा सकता है कि कर्ण और आधार
आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। छठा बोला जा सकता है कि आधार और कण का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके अलावा दूसरा कोई अनुपात हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। टोटल कितना अनुपात ज्ञात कर सकते हैं? तो 6, ताकि हम लोग जानते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं यानी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है वो टोटल कितने होते हैं? 6। तो ये वाले फिगर में हम लोग टोटल कितना अनुपात ज्ञात कर सकते हैं? 6। तो देखिए ये जो हम लोग निकाल रहे हैं लंब और कण का अनुपात, अब ये इतना बड़ा हम लोग माइंड में सेट न करके अब हम लोग सिर्फ माइंड में सेट करेंगे कि जो लंब और कण का जो अनुपात होता है, ध्यान दीजिएगा बात को, कि जो लंब और कण का जो अनुपात होता है वो हमेशा बराबर होता है साइन थीटा के। हमेशा बराबर किस पे होगा? साइन थीटा के। जो लंब यानी जो लंब और बटा कण यानी जो लंब बटा कण का जो अनुपात होता है ये किसके बराबर बोलिएगा आप लोग? साइन थीटा के। किसके बराबर? साइन थीटा के। इसको इंग्लिश में बोलिएगा तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी जो P बाई H होगा वो किसके अनुपात के बराबर होगा? तो आप लोग क्या बोलिएगा? साइन थीटा के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा? तो साइन थीटा के बराबर होगा। उसी तरह हम कह दें कि जो B बाई एच का मतलब का आप लोग समझिएगा कि आधार और कण का अनुपात ज्ञात कीजिए। आधार और कण का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आधार और कण का अनुपात ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ? तो ये किसके बराबर आप लोग कर दीजिएगा? कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर? कॉस थीटा के बराबर। तो पहला आपका ये रहा यानी साइन थीटा बराबर P बाई एच, और दूसरा क्या हो गया? कॉस थीटा बराबर B बाई एच। अब तीसरा क्या हो जाएगा? तो आपसे कोई कह दे P बाई बी, मतलब लंब बटा आधार का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो लंब और आधार के अनुपात को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलेंगे हम लोग? tan थीटा। तो देखिए ये 3 अनुपात हम लोग निकाल लिए। अब आपसे कोई कह दे कि P मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब और कण का अनुपात को आप क्या बोलिएगा? तो साइन थीटा। लंब और कण के अनुपात को यानी लंब और कण के रेशियो को हम लोग बोलेंगे साइन थीटा। आधार यानी बेस बाई आपका हाइपोटेनस यानी B बाई एच, तो B और H के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। P और B के अनुपात को क्या बोलेंगे? tan थीटा। तो ये देखिए जब ये 3 मेन हो गए, अभी हम लोग देखे भी हैं यहाँ पर कि साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कॉट। तो अब आपसे हम कह दें कि मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर P बाई एच के किसके अनुपात होते हैं? तो P बाई एच जो होते हैं आपके साइन के अनुपात होते हैं। P बाई एच किसके अनुपात? साइन थीटा के अनुपात। अब आपसे कोई कह दे कि कोसेक थीटा, जो कोसेक थीटा है इसका अनुपात क्या होगा? या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि जो H बाई P होगा ये किसके अनुपात होंगे? तो आप लोग अभी यहाँ पर देखिए कि जो P बाई एच है ये साइन थीटा के अनुपात है। अब जब इसको अपोजिट कीजिएगा यानी नीचे वाले के ऊपर यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाइएगा, नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे, यानी अंश को हर और हर को अंश बनाइएगा। तो ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, यानी जो साइन है कोसेक का अपोजिट, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कोसेक थीटा का मतलब ये रेशियो हो जाएगा। यानी जो H बाई P होगा तो किसका रेशियो हो जाएगा? कोसेक थीटा का रेशियो हो जाएगा। 4 रेशियो हो गया। अब आपसे कोई कह दे H बाई जो B होगा ये किसके रेशियो के बराबर होगा? H बाई जो B होगा ये किसके रेशियो के बराबर होगा? तभी आप लोग देखिए B बाई एच जो B बाई एच है वो किसके बराबर है? तो cos थीटा के अनुपात के बराबर है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि H बाई बी, इसको अपोजिट किए तो cos को भी क्या करेंगे? अपोजिट। तो cos के अपोजिट क्या है भाई? सेक थीटा। तो ये जो होगा किसके बराबर? सेक थीटा के बराबर हो गया। यानी सेक थीटा बराबर आप लोग क्या बोलिएगा? तो H बाई बी। क्या बोलिएगा? H बाई बी। अब एक लास्ट बचा, लास्ट ये है कि मान लीजिए आपसे कोई कह दे B बाई पी, यानी जो B बाई पी है वो किसके अनुपात है? तो आप लोग देखिए ना P बाई बी tan का, तो इसका अपोजिट यानी B बाई पी, तो tan का अपोजिट cot, तो यानी ये किसके इक्वल हो जाएंगे? cot थीटा के अपोजिट हो जाएंगे। चलिए 6 के 6 हम लोग रेशियो जान गए। पहला रेशियो
रेशियो, फिर रिवीजन कर लीजिए। P/H का जो अनुपात है वो साइन थीटा कहलाएगा, B/H का जो अनुपात है cos थीटा कहलाएगा, P/B का जो अनुपात है tan थीटा कहलाएगा, B/P का जो अनुपात है cot थीटा कहलाएगा, H/P का जो अनुपात है cosec थीटा कहलाएगा, H/B का जो अनुपात है वो sec थीटा के बराबर होगा या sec थीटा कहलाएगा। तो ये 6 के 6 मतलब समझिए इम्पोर्टेंट, मतलब ये त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले हुए। इसको याद रखने के लिए अब हम लोग ट्रिक अपनाएंगे। ट्रिक से हम लोग ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को माइंड में सेट करके रखेंगे। अब आइए देखिए कि वो ट्रिक क्या है। चलिए अभी हम लोग अब देखेंगे कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होंगे उसको याद रखने का ट्रिक कैसे, मतलब उसको हम लोग 6 के 6 अनुपात को कैसे याद रख सकते हैं। तो चलिए उसके लिए आप लोग ट्रिक नंबर इसको 1 बोल सकते हैं कि ट्रिक 1 है। और ट्रिक 1 में ये प्रचलित सबसे, देखिए मेरे भी सर जी जो थे उसको यही बताए थे कि लाल बट्टा कक्का, ये पहला ट्रिक बताए थे। हम भी मैट्रिक में जब पढ़े थे, 10th में जब पढ़े थे, तो यही ट्रिक हमको भी बताया गया था। मेरे जो सर थे राजू सर, वो यही मतलब फॉर्मूले हमको बताए थे। तो देखिए इसका मतलब आइए समझिए। तो देखिए एल से हम लोग समझेंगे लंब, यानी अगर यहाँ पे हम लंब को लिखे हिंदी में, इसको इंग्लिश में ऐसे लंब लिखिएगा तो लंब ऐसे लिखाएगा। तो लंब का फर्स्ट लेटर क्या हुआ एल, तो वहीं ये एल है, तो एल से हम लोग क्या लिखेंगे लंब। अब बाई में देखिए सी का मतलब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब दूसरा का देखिए ए सी, ए सी का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, ए का मतलब समझेंगे आधार, और फिर सी का मतलब समझेंगे लोग कर्ण, यानी ये हो जाएगा ए सी मतलब आधार बटा कर्ण। और फिर तीसरा का हुआ एल, एल का मतलब फिर समझेंगे हम लोग लंब, और नीचे ए का मतलब आधार। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं लोग कि 3 जो ट्रिगो अनुपात होते हैं, 3 जो ट्रिगो रेशियो होते हैं वो सबसे मोस्ट होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कौन कौन, तभी हम लोग जस्ट बैक में पढ़े हैं लोग कि जो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है वो हमेशा साइन थीटा के बराबर होता है, और जो आधार बटा कर्ण का अनुपात होता है वो हमेशा cos थीटा के बराबर होता है, और जो लंब बटा आधार जो अनुपात, लंब और आधार का जो अनुपात होता है ये हमेशा tan थीटा के बराबर होता है। तो देखिए 3 हमको मिल गया। अब 3 अगर इसका अपोजिट हम आपसे कह दें कि जैसे साइन का अपोजिट कोसेक, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला बताइए। तो कोसेक का फॉर्मूला आप लोग क्या बोल सकते हैं, तो लंब बटा कर्ण, तो इसको अपोजिट कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा ये कर्ण बटा लंब, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। आप लोग सीबीएसई वाले ऐसे समझिएगा P/H, B/H, P/B, ये हो जाएगा आपका H/P। ऐसे हम लोग उसको माइंड में सेट करके रख सकते हैं। उसी तरह कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक थीटा का आप लोग क्या बोलेगा, तो आधार बटा कर्ण, तो इसका अपोजिट कीजिएगा तो सेक का फॉर्मूला हो गया। फिर ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा आधार। अब बचा टेन, तो टेन का अपोजिट कॉट थीटा, तो टेन का जो रेशियो है इसको अपोजिट कर दीजिए, यानी लंब बटा आधार है, तो फिर इसको क्या कर दीजिएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। चलिए देखिए ये पहला तरीके से हम लोग टोटल यानी 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के फॉर्मूले को माइंड में सेट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर 2। चलिए वहीं हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने के लिए अब हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर 2। अब ये ट्रिक 2 क्या है ये देखिए, तो ट्रिक 2 है आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, इस सबके बाई में कर दीजिए। यहाँ पे हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये देखिए आपका दूसरा तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए पाकिस्तान का पहला अक्षर लीजिए, तो पहला अक्षर हो गया P, हिंदुस्तान का पहला अक्षर लीजिए तो पहला अक्षर H, यानी P/H। ये किसके अनुपात के बराबर भाई, तो ये साइन थीटा के अनुपात,
यानी P बाई एच का, यानी P का मतलब लंब, H का मतलब कण, यानी लंब और कण के अनुपात को साइन थीटा, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच। अब देखिए भूखा का पहिल का B, हरा का H, यानी B बाई एच, B और H के अनुपात को cos थीटा, यानी cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा B बाई एच। चलिए अब प्यासा का पहला P और दूसरा हो गया B, P बाई B, ये देखिए P और B का अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, tan थीटा। फिर देखिए तीन हम लोग जान गए, अब ये तीनों का अपोजिट मतलब साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का अनुपात क्या हो जाएगा, h बाई पी, इसको अपोजिट कर दीजिए, h बाई पी ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कॉस, कॉस का अपोजिट हो जाएगा आपका सेक थीटा, अब सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर b बाई एच, तो इसको अपोजिट कीजिएगा तो h बाई बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर tan का अपोजिट है cot थीटा, cot, अब cot का अनुपात क्या हो जाएगा p बाई बी, तो इसको अपोजिट कीजिएगा तो ये हो जाएगा b बाई पी। चलिए ये रहा आपका दूसरा का तरीका। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने का तीसरा का और लास्ट तरीका। चलिए अब हम लोग इस तीसरा का रूल देखेंगे, तो तीसरा का रूल है आपके कि प्यारे बेटे पप्पू, प्यारे बेटे पप्पू हरे हरे बोल, हरे हरे बोल, प्यारे बेटे पप्पू हरे हरे बोल, प्यारे बेटे पप्पू हरे हरे बोल। अब देखिए प्यारे का फर्स्ट लेटर P, हरे का फर्स्ट लेटर H, P बाई एच किसका अनुपात, तो साइन थीटा का। चलिए बेटे का फर्स्ट B, हरे का H, B बाई एच कॉस थीटा का, पप्पू का फर्स्ट P और नीचे B, P बाई बी tan थीटा का। फिर ये तीनों निकाल लिया, तो ये तीनों के अपोजिट का हम लोग एकदम शौक से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस को।